न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। हांगकांग के सबसे बड़े लोकतंत्र समर्थक दल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3 दशकों से अधिक सक्रिय रहने के बाद खुद को भंग करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष लो किन हेई ने हांगकांग में हुई पार्टी सदस्यों की बैठक में कहा कि बदलते राजनीतिक माहौल और लगातार बढ़ते दबावों को देखते हुए यह कठिन निर्णय लेना पड़ा। 1994 में स्थापित इस पार्टी ने लंबे समय तक सार्वभौमिक मताधिकार और लोकतांत्रिक सुधारों की आवाज उठाई। 2020 में चीन के थोपे गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बाद पार्टी की गतिविधियां सीमित होती चली गईं। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी और चुनावी बदलाव के कारण सक्रिय राजनीति जारी रखना पार्टी के लिए असंभव हो गया। बैठक में करीब 97% सदस्यों ने पार्टी समाप्त करने के पक्ष में मतदान किया। इसे हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सिंगापुर सरकार ने प्रवासी कामगारों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के मौके पर मानव संसाधन मंत्री टेन सी लेंग ने कहा कि देश के विकास में प्रवासी श्रमिकों का बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके स्वास्थ्य, आवास और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। उन्हें अब खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ अंग्रेजी और डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण भी मिलेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे का विस्तार किया जाएगा ताकि इलाज आसानी से और कम समय में उपलब्ध हो सके। सिंगापुर में 10 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक काम करते हैं, जिनमें भारत, चीन और दक्षिणी पूर्व एशिया के लोग सबसे ज्यादा हैं। सरकार का कहना है कि ये कदम उनके सम्मानजनक जीवन और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ाने की दिशा में अहम होंगे। That's Mike, News at 9। अमेरिका में 2026 के मध्यावधि चुनाव की सियासी तैयारी जोरों पर है। कई सर्वे बता रहे हैं कि डेमोक्रेट्स बढ़त बना सकते हैं, वहीं रिपब्लिकन जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ साक्षात्कार में कहा कि इतिहास की सबसे महान अर्थव्यवस्था होने के बावजूद रिपब्लिकन हार सकते हैं। ट्रंप ने महंगाई और आर्थिक वृद्धि पर जोर देते हुए कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक पूर्ववर्ती जो बाइडेन को महंगाई का दोषी ठहराया। ट्रंप ने चुनावी वादों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने महंगाई को नियंत्रित करने का वादा पूरा किया है। शिकागो विश्वविद्यालय के हालिया सर्वे में केवल 31% अमेरिकी ही ट्रंप के आर्थिक प्रबंधन को स्वीकार करते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि लोगों को अमेरिका की महान अर्थव्यवस्था का श्रेय कब मिलेगा। अमेरिका में चुनावी जंग और अर्थव्यवस्था पर बहस लगातार तेज हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने की अपनी मांग वापस लेने का संकेत दिया है। जेलेंस्की ने स्पष्ट किया है कि वह रूस के कब्जे वाले इलाकों पर दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है और अमेरिका तथा पश्चिमी देशों से यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ हुई वार्ता में यह बात सामने आई है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी इस बातचीत में शामिल रहे। जेलेंस्की का कहना है कि नाटो की सदस्यता की शर्त छोड़ने के बावजूद सुरक्षा गारंटी यूक्रेन के लिए अहम है और इससे रूस के नए हमलों को रोकने में मदद मिलेगी। उनका मानना है कि यह कदम यूक्रेन की तरफ से एक महत्वपूर्ण समझौता साबित होगा। दक्षिणी कोरिया के पदस्थ राष्ट्रपति यू सुक योल पर बड़ा आरोप लगा है। जांच एजेंसी के अनुसार योल ने अपने विरोधियों को खत्म करने और सत्ता पर एक अधिकार करने के लिए 1 साल से अधिक समय तक मार्शल लॉ लगाने की साजिश रची। दिसंबर 2024 में यह मार्शल लॉ कुछ ही घंटों के लिए लागू हुआ, लेकिन इसके बाद उनकी सत्ता गिर गई। स्वतंत्र वकील चो युन सुक ने 6 महीने की जांच के बाद कहा है कि योल और उनके सैन्य सहयोगियों ने उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश देने की योजना बनाई थी ताकि मार्शल लॉ का फैसला जायज दिखाई दे। संसद को राष्ट्र विरोधी ताकत बताकर इसे हटाने की साजिश भी रची गई। योल फिलहाल जेल में है और देशद्रोह जैसे गंभीर मुकदमों का सामना कर रहे हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news